लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट के आगे के प्रोविजन को, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सीरीज है लेक्चर का और इस सीरीज में मैं आपको इंडियन एविडेंस एक्ट के चैप्टर 9 को कंप्लीट कर दूंगा। और इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने सेक्शन 118 से 122 तक कवर कर लिया था और आज इस लेक्चर में चैप्टर 9 ऑफ द एविडेंस एक्ट के आगे के प्रोविजन को कवर करेंगे। और आज हम लोग जानेंगे सेक्शन 123 और 24 और 25 के बारे में। तो बिना समय गवाए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको डेली लेक्चर मिल सके। अगर आपको कोई समस्या है लॉ से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। पहले हम लोग बात करेंगे सेक्शन 123 पे 123। अब देखिए, सबसे पहले किसी भी सेक्शन को पढ़ने से पहले उसकी जिस्ट के बारे में समझना है। तो सेक्शन 23 साफ तौर पे कह रहा है कि उन सबूतों के संबंध में प्रावधान है 123 में जिसका संबंध है पब्लिक रिकॉर्ड से जो अनपब्लिश्ड है। क्लियर? तो आइए जानते हैं अब कि सेक्शन 123 क्या कहता है। तो कह रहा है सेक्शन 123 कि नो वन शैल बी परमिटेड। देखिए यहां पे क्या कर रहा है, किसी व्यक्ति को परमिशन नहीं दिया जाएगा कि वह सबूत पेश करे, सबूत दे। अब यहां वो सबूत दे किस मैटर पे? तो जो पब्लिक अफेयर संबंधित मैटर है उस पे, और उस पब्लिक अफेयर संबंधित जो मैटर है उसका नेचर बता रहा है कैसा होना चाहिए, जो अनपब्लिश्ड है, जिसको पब्लिश्ड नहीं किया गया है। मैं फिर से थोड़ा एलोबोरेट करता हूं। मान लीजिए राज्य के ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं जो पब्लिश्ड नहीं होते हैं, क्योंकि उसका अगर पब्लिकेशन हुआ तो वो राज्य के अहित में जाएगा, वो पब्लिक इंटरेस्ट के विरुद्ध होगा। तो ऐसे मैटर को लेके अगर कोई व्यक्ति सबूत पेश करता है तो क्या उसको अनुमति मिलेगा कि वो सबूत पेश कर सके? सेक्शन 123 कहता है कि नहीं। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, उसके बाद अपवाद में भी आएंगे कि कब ऐसा हो सकता है। तो पहले एग्जाम्पल पे आते हैं। मान लीजिए कि दो व्यक्ति के बीच में विवाद चल रहा है, डिस्प्यूट है। अब एक व्यक्ति कहता है या एविडेंस दे रहा है दूसरे व्यक्ति के द्वारा दिए गए इनकम टैक्स पे कि वो इनकम टैक्स कितना रिटर्न फाइल करता है, उस पे एक व्यक्ति एविडेंस दे रहा है। अब यहां देखिए कौन व्यक्ति कितना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है। ठीक है, तो यह जो है ये पब्लिक रिकॉर्ड है और ये अनपब्लिश्ड होता है। ठीक है, इसको पब्लिश्ड नहीं किया जाता है। तो यहां पे आप यह बताइए हमें कि क्या एक को इस बात की अनुमति मिलेगी क्या वो सबूत पेश कर सके एज अ मैटर ऑफ राइट? नहीं मिलेगी। लेकिन ऐसा कब संभव हो सकता है? तो ऐसा तब हो सकता है जब उस पब्लिक रिकॉर्ड का संबंध जिस भी डिपार्टमेंट से है, उस डिपार्टमेंट के जो हेड हैं, अगर वो उस पब्लिक रिकॉर्ड पे दिए गए सबूत देने को लेके अपना सहमति दे दे तो ही। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो भी कंसर्निंग डिपार्टमेंट के जो हेड हैं उनका ये डिस्क्रिशनरी पावर होता है कि वो परमिट कर दे व्यक्ति को सबूत देने के संबंध में या परमिशन ग्रांट ना करें। ठीक है, क्लियर? परमिशन देंगे तो ही व्यक्ति सबूत पेश कर सकता है पब्लिक रिकॉर्ड के संबंध में जिसका संबंध है राज्य के उस अफेयर से जो पब्लिश्ड नहीं हुआ है। क्लियर? अब जो बेसिक पॉइंट है दोस्तों वो यह है कि जब भी सेक्शन 123 का बात होता है तो 123 को हमेशा 162 के साथ पढ़ा जाता है। ठीक है, अब 162 क्या कहता है ये समझिए। 162 कहता है कि कोर्ट चाहे तो किसी व्यक्ति को सबूत देने के लिए या किसी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए कह सकती है, और जिस व्यक्ति को कहेगी वो ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता है, वो प्रिविलेज का क्लेम नहीं कर सकता है। क्लियर? अगर करता भी है तो उस ऑब्जेक्शन पे डिसीजन कोर्ट लेगी। तो 162 के साथ अगर हम पढ़ते हैं 123 को तो यह समझ में आएगा कि ये जुडिशियल ट्रेंड है। ठीक है, कॉन्सेप्ट इसी तरीके से चलता है जुडिशरी में, और वो क्या है ये समझिए। क्या संबंध है 162 का 123 के साथ?
अब देखिए, जैसा कि सेक्शन 127 में बता रहा था कि ऐसे एविडेंस दिए जा सकते हैं जिसका संबंध स्टेट अफेयर से है और वो अनपब्लिश्ड है, वो पब्लिश्ड नहीं हुआ है। कब? जब कंसर्निंग डिपार्टमेंट के हेड का परमिशन हो। लेकिन अगर उसी कंसर्निंग डिपार्टमेंट के हेड को कोर्ट ऑर्डर करे कि आपको वह डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है, तो फिर क्या होगा? उस कंसर्निंग डिपार्टमेंट के हेड को डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना होगा। क्लियर? तो यहां पे आप कंफ्यूज नहीं होना कि ऐसा क्या है यहां पे। तो यहां डिस्क्रिशनरी पावर की बात कर रहा है उस हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का, और यहां पे 162 कह रहा है कि कोर्ट चाहे तो उस व्यक्ति को कंपेल कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। लेकिन यहां पे अगर वो व्यक्ति क्लेम करता है अपने प्रिविलेज का, दैट मीन्स हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, कि मुझे ये अथॉरिटी है कि मैं उस डॉक्यूमेंट में सबूत देने को लेके अनुमति नहीं दूंगा, तो फिर उस डॉक्यूमेंट को लेके, यहां डॉक्यूमेंट का मतलब स्टेट अफेयर्स जिसका संबंध अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट से है, अनपब्लिश्ड रिकॉर्ड से है स्टेट अफेयर्स का, तो यहां पे वो पब्लिक जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्निंग है उसको कारण बताना होगा कोर्ट को, और ये कारण बताएगा वो एफिडेविट के माध्यम से। और वो कारण बता के क्या कर रहा है? प्रिविलेज का क्लेम कर रहा है। अगर कोर्ट को लगता है कि वाकई में रीजनेबल ग्राउंड है, वाकई में प्रिविलेज है उस कंसर्निंग हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का, तो जाके कोर्ट अनुमति नहीं देगी कि ऐसे सबूतों को पेश किया जाए, या वह जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो परमिट करे व्यक्ति को जो प्रोड्यूस कर रहा है एविडेंस। ठीक है? इस मैटर पे, किस मैटर पे? स्टेट अफेयर्स से संबंधित मामलों पे जो अनपब्लिश्ड, जिसको पब्लिश नहीं किया जा सकता या नहीं किया गया है। क्लियर? तो इतनी सारी बातों की जानकारी आपको एकमात्र सेक्शन 123 से मिली। ठीक है? सिर्फ सेक्शन 123 पढ़ लेने से नहीं होता है, हमको इससे रिलेटेड जो भी प्रोविजन है उसको साथ साथ देखना होता है, ताकि आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 124 में आते हैं। सेक्शन 124 कहता है ऑफिशियल कम्युनिकेशन के बारे में। अब यहां पे 124 का कंसेप्ट क्या है कि किसी भी पब्लिक ऑफिसर को, किसी भी पुलिस ऑफिसर को फॉर एग्जांपल आप कंपेल नहीं कर सकते हैं कि वो सबूत दे उस कम्युनिकेशन को लेके जो कम्युनिकेशन उसको हुआ है ड्यूरिंग हिज कोर्स ऑफ ड्यूटी। कब? जब उस पब्लिक ऑफिसर को यह लगता है कि अगर उस कम्युनिकेशन का डिस्क्लोजर हुआ, उस कम्युनिकेशन के संबंध में सबूत दिया गया, तो उससे क्या होगा? पब्लिक इंटरेस्ट पे प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए ऐसे हालात में पब्लिक ऑफिसर को कंपेल नहीं किया जा सकता है कि वो सबूत दे उस कम्युनिकेशन को लेके। ठीक है? क्लियर? तो यहां पे कंपेल का बात किया जा रहा है। कहने का मतलब कि अगर वो पब्लिक ऑफिसर अपने स्वेच्छा से दे तो तब वो उस कम्युनिकेशन को लेके सबूत दे सकता है जो कम्युनिकेशन उसको हुआ है ड्यूरिंग कोर्स ऑफ हिज ड्यूटी, ड्यूरिंग कोर्स ऑफ हिज वर्किंग आवर। ठीक है? व्हाइल डिस्चार्जिंग हिज और हर ड्यूटी। क्लियर? तो यहां पे अगर वो स्वेच्छा से दे तो दे सकता है, कंपेल नहीं किया जाएगा। अब आते हैं आज के लास्ट सेक्शन पे, 125। अब 125 क्या कहता है? इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंसेस। अब कंसेप्ट समझिए क्या कर रहा है कंसेप्ट। 125 कहता है कि किसी भी पुलिस ऑफिसर को या मजिस्ट्रेट को आप कंपेल नहीं कर सकते हैं कि वो सबूत दे इस संबंध में कि उसको कहां से इंफॉर्मेशन मिला है अपराध के होने का। क्लियर? वही दूसरा पारा जो है सेक्शन 125 का, वो यह कहता है कि आप किसी रेवेन्यू ऑफिसर को भी कंपेल नहीं कर सकते हैं कि वह सबूत दे इस मैटर पे कि उसको कहां से इंफॉर्मेशन मिला है उस अपराध का जो अपराध हुआ है पब्लिक रेवेन्यू के विरुद्ध। क्लियर? समझ में आया पॉइंट? अब ऐसा क्यों यहां पे अगर मान लीजिए ये प्रिविलेज पुलिस ऑफिसर या मजिस्ट्रेट को नहीं मिलता तो क्या होता? ठीक है? तो यह होता कि कोई भी व्यक्ति किसी भी अपराध का जानकारी पुलिस ऑफिसर को या मजिस्ट्रेट को नहीं देता। क्लियर? क्योंकि अगर यह प्रावधान नहीं होता तो होता क्या कि मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर को कंपेल किया जाता कि वो सबूत दे कि उसको कहां से इंफॉर्मेशन मिला है अपराध के होने का। तो फिर क्या होता कि जो व्यक्ति ने जानकारी दी है अपराध के होने का, उस व्यक्ति को कोर्ट में आना पड़ता या कोर्ट में उसके प्रोटेक्शन को कंपेल किया जाता।
तो हरासमेंट होता उस व्यक्ति को, और उससे होता क्या, हर व्यक्ति अपराध के होने के संबंध में, ऑफेंस के कमीशन के संबंध में जानकारी नहीं देता पुलिस ऑफिसर को, मजिस्ट्रेट को। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो सेक्शन 125 से हमको इतनी बातों की जानकारी मिल जाती है। तो दोस्तों अब इस लेक्चर को हम लोग कंक्लूड करते हैं। आज इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया? हम लोगों ने सेक्शन 123 को तरीके से देखा, उसके साथ साथ यह भी समझा कि डायरेक्टली जो सेक्शन 123 है ये पढ़ा जाता है सेक्शन 162 के साथ। उसके बाद आगे हम लोगों ने 124 और 125 के होल कॉन्सेप्ट को समझा। तो दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।